नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार विद किरदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एक मजबूती के साथ आगे चली होगी और आप जो पुराना पढ़ाया गया है एक मजबूती सिरे के साथ अपना रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेन फोकस रिवीजन में इसलिए दिया जा रहा है कि बिना रिवीजन के आपको जो पुराना पढ़ाया गया है वो भूल जाओगे। ठीक है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मेन है जो पुराना पढ़ाया गया है उसको एक बार देख के आए, 10 मिनट 5 मिनट जितना भी टाइम है, ठीक है, उसको देख के आए और जोड़ के पढ़ें लगातार। जो पिछला वाला है उसको आगे जोड़ के पढ़ें, क्या हो रहा है आगे। ठीक है, उससे आपके दिमाग में अच्छी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसमें क्या होता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक में ये होता है कि जो देश है, ठीक है, देश में पैसे से संबंधित कार्य, ठीक है, पैसे से संबंधित जो लेखा जोखा होता है उसकी जानकारी किसके पास होती है, उसकी जानकारी होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास यह जानकारी जो सीएजी होता है, ठीक है, जो सीएजी होता है उसके पास इसकी जानकारी होती है। वह हर एक वर्ष बाद, हर एक वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष में उसकी जानकारी लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष में उसकी जानकारी लेते हैं कितना पैसा किस क्षेत्र में जा रहे हैं, कितना पैसा किस क्षेत्र में जा रहा है, मतलब शिक्षा में कितना जा रहे हैं, शिक्षा में कितना जा रहा है, कृषि में कितना जा रहा है और उद्योग धंधों में कितना जा रहा है। ठीक है, उद्योग धंधों में कितना जा रहा है और जन सेवा में कितना जा रहा है, यह वो रिपोर्ट तैयार करता है। फिर वो रिपोर्ट किसके पास भेजता है, वह रिपोर्ट भेजता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, वह रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजता है। राष्ट्रपति कहां पेश करेगा, राष्ट्रपति संसद में पेश करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति संसद में, केंद्र का होगा तो राष्ट्रपति संसद में भेजेगा, राज्य का होगा तो राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल को देगा, सीएजी राज्यपाल को देगा। फिर राज्यपाल कहां भेजेगा, जो राज्यपाल भेजेगा कहां भेजेगा, राज्यपाल भेजेगा तुम्हारा विधान परिषद में। ठीक है, विधानमंडल है, विधान परिषद में भेजेगा। ठीक है, विधान परिषद में भेजेगा। तो देखते हैं क्या है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होते हैं जो सीएजी है। ठीक है, सीएजी कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ठीक हो गया। इसके बाद जो सीएजी होता है ना, सीएजी की रिपोर्ट खर्च एवं जो अनियमितताएं उजागर करने में, ठीक है, कितना पैसा कहाँ गया है उसका उजागर करने में इसका ध्यान दिया जाता है, उसका उजागर करता है। ठीक है, जो सीएजी होता है रिपोर्ट से खर्च, जो है रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट से खर्च की अनियमितताएं करता है, रिपोर्ट से खर्च की अनियमितताएं करता है जिस पर आगे कार्यवाही की जा सके। ठीक है, जिस पर आगे कार्यवाही की जा सके। और जो रिपोर्ट तैयार करके किसको देगा, रिपोर्ट तैयार करके भारत के राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, रिपोर्ट तैयार करके भारत के राष्ट्रपति को देगा, फिर राष्ट्रपति संसद में पेश करेगा। ठीक है, इसके बाद संसद में पेश करता है। ठीक है, संसद में पेश करता है। यह भारत में संपूर्ण वित्त प्रणाली की जांच करता है। जो सीएजी होता है, सीएजी, ठीक है, जो सीएजी होता है भारत की संपूर्ण वित्त प्रणाली की जांच करता है, भारत की संपूर्ण वित्त प्रणाली की जांच करता है। वित्त मतलब जानते हो, वित्तीय प्रणाली जो होती है पैसे से संबंधित होती है, ठीक है, धन से संबंधित होती है, उसकी जानकारी करते हैं, उसकी जांच करता है। मतलब लेखा परीक्षण एवं राज्य, मतलब केंद्र और राज्य, केंद्र में क्या होता है और राज्य में क्या होता है। ठीक है, केंद्र में क्या होता है, इसमें लेखन करना होता है, किसी बात पर लेन देन। ठीक है, किसी बात पर लेन देन होता है। ठीक है, किसी बात पर लेन देन होता है लेखा परीक्षण में।
और लेखा परीक्षण में इसमें क्या होता है, इसमें राज्य प्लस केंद्र दोनों की भागीदारी होती है। इसमें किसका होता है, इसमें राज्य का केंद्र की भागीदारी होती है, ठीक है। इसमें किसकी भागीदारी होती है, केंद्र की भागीदारी होती है। अब होता है सीएजी की नियुक्ति। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, जो कंप्ट्रोलर अटॉर्नी फॉर जनरल, ठीक है, जो इसकी नियुक्ति करते हैं, इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। जो इसकी नियुक्ति करता है कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाएगा, शपथ भी भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा इसको, ठीक है। जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है उसको शपथ कौन दिलाएगा, भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है। और त्याग पत्र, जो त्याग पत्र देते हैं वह त्याग पत्र देते हैं, यह त्याग पत्र किसको देगा, यह त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को ही देगा। ये राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, और लास्ट में जो पद मुक्ति के लिए, ठीक है, त्याग पत्र देगा किसे देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा। पद मुक्ति जो होता है, पद मुक्ति होता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है, ठीक है। पद मुक्ति क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है, ठीक है। जो पद मुक्ति होता है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही होता है, ठीक हो गया। जो मैंने बताया था तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद मुक्ति के क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है। इसके दो कारण होते हैं पद मुक्ति के, ठीक है। इसके दो कारण होते हैं, मैंने तुम्हें उस क्लास में भी बताया था। जो इनका कार्यकाल होता है, सीएजी का कार्यकाल कितना रहता है, सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष तक रहता है, ठीक है। 6 वर्ष से 65 वर्ष तक पूरी हो चुकी है, इसका कार्यकाल रहता है 6 वर्ष, ठीक है। न्यूनतम 6 वर्ष रहता है, जो मतलब 6 वर्ष रहता है, ठीक है। 6 वर्ष इसका कार्यकाल रहता है। जो अधिक से अधिक, जब ये रिटायरमेंट कितने साल में आ जाए, रिटायरमेंट हो जाएगा 65 साल में, ठीक है। 65 साल में जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है उतना ही इसका भी रहता है कार्यकाल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का कार्यकाल कितना रहता है, 6 वर्ष रहता है, इसका भी इतना ही रहता है, ठीक हो गया। इसके बाद वेतन भत्ते, ये क्या होता है, वेतन भत्ते संसद द्वारा तय किया जाता है। जो संसद द्वारा इसके वेतन भत्ते तय किए जाते हैं, इसके वेतन भत्ते किसके द्वारा तय किए जाते हैं, इसके वेतन भत्ते किए जाते हैं हमारे संसद द्वारा तय किए जाते हैं। यह संचित निधि से पैसा दिया जाता है। इसमें जो संचित निधि मतलब जो सरकारी टैक्स वसूले जाते हैं, ठीक है, सरकारी टैक्स वसूले जाते हैं, उसमें से जो कर में से वसूले जाते हैं उसमें से इनका क्या होता है, इनका वेतन दिया जाता है, ठीक है। संचित निधि का मतलब होता है जो सरकारी पैसा होता है, जो टैक्स लिए जाते हैं, जीएसटी हो गया, ठीक है, आयकर हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ऐसे करों से जो पैसा आते हैं उनसे इनका वेतन दिया जाता है, ठीक है। जो सरकारी टैक्स हो गया उसी को संचित निधि बोलते हैं, संचित निधि से इनका पैसा दिया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 148 क्या बोलता है, भारत का एक सीएजी होगा, ठीक है, जो क्या होगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगा। किसमें, 148 में क्या होगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। और आर्टिकल 149 इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसको याद करने लेना कि सीएजी इसके अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 149 में सीएजी की शक्तियां, जो कार्य शक्तियां होती हैं, इसकी किस किस प्रकार की कार्य शक्तियां होती है, ठीक है, किस किस प्रकार की कार्य शक्तियां होती है, मैंने बता दिया इसके कार्य के हैं। इसके कार्य जो है पैसे से संबंधित, वित्त से संबंधित जानकारी लेना है, ठीक है, वित्त कितना पैसा किस क्षेत्र में जा रहा है उसकी जानकारी लेना है। और जो होता है आर्टिकल 150, ठीक है, आर्टिकल 150 में ये बोला है लेखा के प्रकार, ठीक है। जो लेखा होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो लेखा होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं, लेखा के प्रकार। और आर्टिकल 151 क्या होता है, प्रतिवेदन, ठीक है, प्रतिवेदन। इसमें से एक आर्टिकल 148 इंपोर्टेंट है, 148, ठीक है, जो सीएजी होते हैं, ठीक है, इसमें सीएजी होते हैं। अब होते हैं इसमें सीएजी की शक्तियां, जो सीएजी कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ठीक है, जो इसकी शक्तियां होती हैं, इसके बारे में जानते हैं। जो आय व्यय का प्रभारी होता है, ठीक है,
आय व्यय का प्रहरी होता है, ठीक है। कौन होता है? सीएजी। लोक वित्त का अभिभावक होता है। लोक वित्त का अभिभावक कौन होते हैं? सीएजी होता है, ठीक है। जो लोक वित्त का, जो लोगों के वित्त का अभिभावक होता है, मतलब ये पैसे से जानकारी लेते हैं, तो यह अभिभावक हुआ। संघ एवं राज्य के संचित निधि को व्यय, जो संघ और राज्य होता है, संघ और राज्य के संचित निधि से व्यय की समपरीक्षा करता है, ठीक है। इसकी मतलब जांच लेते हैं, मतलब ये बोल रहे हैं। इसमें रिपोर्ट कब आती है? प्रत्येक हर वर्ष से, ठीक है। हर वर्ष इसमें रिपोर्ट आती है, प्रत्येक वर्ष से इसमें रिपोर्ट आती है। किसमें? जो आय व्यय में, ठीक है। आय व्यय में क्या करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसमें क्या करता है? हर वर्ष रिपोर्ट पेश करता है। जो राज्य में, संघ में हो गया, किसको रिपोर्ट पेश करेगा बोला मैंने? संघ में हो गया, संघ के मामले में राष्ट्रपति को पेश करेगा, राष्ट्रपति संसद में भेजेगा, ठीक है। संसद में भेजेगा, जो रिपोर्ट होगा संसद में भेजा जाएगा, ठीक है। जो रिपोर्ट होता है वो कहां भेजा जाएगा? संसद में भेजा जाएगा। और जो राज्य में होगा, राज्य के मामले में विधानमंडल में भेजे जाएंगे, ठीक है। विधानमंडल में ये राज्यपाल को देगा सीएजी, फिर राज्यपाल कहां भेजेगा? राज्यपाल विधानमंडल में भेजेगा, ठीक है। राज्यपाल विधानमंडल में भेजेगा। सीएजी क्या होता है? सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र बोलते हैं। लोक लेखा समिति का मित्र बोलते हैं। लोक लेखा समिति का मित्र इसलिए बोलते हैं, जो ये वित्त संबंधी जानकारी लेते हैं, वित्त संबंधी जानकारी लेते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जो सीएजी होता है उसको क्या? लोक लेखा समिति का मित्र कहा जाता है, ठीक है। लोक लेखा समिति का मित्र कहा जाता है। पहले सीएजी कौन थे? इसको देखो, पहले सीएजी, ठीक है। जो इंपोर्टेंट मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। इंपोर्टेंट ये है कि पहले सीएजी कौन थे और सीएजी का आर्टिकल इसमें आता है, तो इन दोनों को तो याद रखना है, ठीक है। इनको रट लेना है। मतलब सीएजी होते हैं, प्रथम सीएजी है वी नरसिंह राव, ठीक है। वी नरसिंह राव का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? इनका कार्यकाल रहा था 1950 से 1954।